everybody. Good evening, sir. Good evening. Rahul sir, Prashant sir, shall we start? Yeah, sure. All right. Definitely, sir, we can. Wonderful. Wonderful. Yes, Oh, yes, we can. wonderful. Okay. Dilip ji, I just wanted to understand like whether you're able to share your PPTs. Yes, and definitely, sir, I can. All right. Perfect. Perfect. So, would you please make me the host, sir, for that, or either you can allow me the screen share Yeah, from your side. I did it from my end. Okay, So, okay, wonderful. Yeah. So, do I have permission to start? Yeah, just 1 second. Let me just brief Sure. you about it. Sure. All right. So welcome everybody and thank you so much for joining in. आज हम लोग एक intention लेकर आज ये webinar में आए हैं and the intention behind this is 10th webinar. Now what is 10 exactly? आप सभी के मन में ये चल रहा होगा कि ये 10 क्या है? It's 10 का मतलब होता है ट्रेनर्स एजुकेशनल नेटवर्क और ये ट्रेनर्स एजुकेशनल नेटवर्क एक बाय द ट्रेनर्स फॉर द ट्रेनर्स इनिशिएटिव है. इसका मेन रीजन है बताने और बनाने का और इसका फॉर्मेशन का मेन इंटेंशन ये है दोस्तों कि अपनी ट्रेनिंग फर्टिनिटी के लिए हम कुछ तो करें. दिस शुड बी समथिंग व्हिच वी कैन गिव बैक टू आवर ट्रेनिंग कम्युनिटी, ट्रेनर्स कम्युनिटी. सो हम लोगों ने इसका सिचुएट किया विद ओनली फिट. हम लोग ये करना चाहते हैं हेल्प बाय ओनली टू थिंग्स, दैट इज बाय नॉलेज शेयरिंग एंड बाय अपॉर्चुनिटी शेयरिंग. इसी इंटेंशन से पिछले 1.5 महीने से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं and it's around 6 to 7 sessions are being done which are like helpful for the trainer fraternity to inculcate all the knowledge which are getting from here and ahead अपने को बहुत ज्यादा ये चीजें काम आएगी. सो आज का एक सेशन जो कि मुझे लगता है कि हर किसी के लिए, नॉट फॉर ओनली ट्रेनर्स बट फॉर एवरीबॉडी, इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे? लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. यू नो व्हाट, बहुत बार लाइफ में ऐसी होती है जहां पर सिचुएशंस कुछ ऐसी आ जाती है जहां पर when we want the situation to be different, the right, अभी वो जिस तरीके से भी है हमें वैसी नहीं चाहिए, कुछ और सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी कुछ और नीड होती है. बट यू नो व्हाट, द ओनली प्रिंसिपल दैट वर्क्स आप भी जानते होगे, दैट इज हमें कुछ एक्सटर्नल अगर चेंज करना है, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, बिकॉज अनलेस वी चेंज आवरसेल्फ नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर सराउंडिंग. ये प्रिंसिपल जब मैं समझा तो आई अंडरस्टूड दैट वी हैव अ पावर, we have a power to literally take life on और अपने accordingly life को turn करने की capacity हर किसी के अंदर में है. And being a trainer ये बहुत बड़ी responsibility होती है कि जब भी आपके pupil, आपके कोची, आपके mentees जब आपको कॉल करके बोलते हैं सर because of you I did this, जब ये इतनी बड़ी responsibility आती है, it's very important to understand ourselves, improve ourselves and give the same knowledge जिस पे हम चले थे ताकि अपने कदम से वो भी चल सके सर. So with that intention आज का टॉपिक है the power of you. आज के स्पीकर है, अभी थोड़ी देर पहले हम उनसे बात कर रहे थे, is none other than Mr. दिलीप यादव. दिलीप यादव पेशे से एक ट्रेनर है, एक कोच है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बीइंग ट्रेनर. इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. ही इज एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप and relationship and mental health coach also. Apart from this वो personality development पे बहुत सारे talks दे चुके हैं and he has been in this field since very long and हर जगह पर घूम कर इसी बारे में अपनी knowledge को share करते हैं. He wants only one thing, that is a transformation in people's life. With that intention Mr. दिलीप आज यहाँ पर आए हैं. मैं request करता हूँ दिलीप सर से कि आप अगले 45-60 मिनट में चाहता हूं कि आप अपने इनसाइट्स शेयर करें ताकि ये ट्रेनिंग फर्टिलिटी के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. ओवर टू यू दिलीप सर. I'm heartily thankful to Shrikant sir. I think is it Shrikant sir or Rahul Bag sir? No, it's Shrikant. Okay, wonderful. Shrikant sir, thank you so much for introducing me, and it was amazing introduction by you. And thank you so much, first of all, to 10 Network, Trainers Education Network, the community. And I'm really glad to know that you people are doing amazing job. You people are giving opportunity to the different trainers to perform, to deliver their knowledge.
and share their knowledge with the people so that everyone can grow together. So I'm really glad. Thanks a lot. Thanks a lot, sir. So as you have permitted me, sir, so I would like to start my slides. Sure. Okay. Okay. So, sir, do I have to be here on my video also? It's not mandatory. Like if you can, then Okay. it's okay. Otherwise. Okay, sir. Okay, fine. So for some time, I'm just putting my video off Sure. and Sure. starting my. Yeah, I hope my screen is very much visible to you all. It is. It is. It is. Okay. Okay. Yeah, Thanks a perfect. lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay, so once again, very good evening, one and all present here. This is Dilip Singh Yadav, as I have already been introduced. So, first of all, thank you so much for participating today, for joining this particular webinar. And in this webinar, you are going to have an amazing understanding over the power of you. So, before I move ahead, I just want to know, what do you understand with the term the power of you? What do you understand with the term power and the term you? So can anybody come up and can share what do you understand with the term power? What is power according to you, in your opinion? Anyone? If yeah. Philip, good evening. This is Arun here. How are you? Yeah, very good evening, Arun sir. I am fantastic, sir. Yeah. What I understand is that the human being, a person, has got immense potential, immense power, Indeed. immense capacity and capability within him, which is really True. not harnessed. The potential or the power which he has got. So if that can be True. really looked at, and people can definitely feel that yes, there is something that we can utilize it for the better, then I think then he or she can definitely show the it can be nurtured and powered out completely. Indeed. Agreed, sir. And Thank you. Okay. So as Arun sir rightly said, a human has immense power. So as per the slide, what you are observing here, what you are getting from this particular slide, here is a plant which is coming out from the stones, or you can say rock. So what you are getting from this slide, what it is actually trying to show? Does it have power, or does it have does this plant have some willpower, or you can say some courage and the intensity, I mean intensity to grow, to come out, to show the world what it has actually? What do you say? Okay, fine. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी हम जूम पर हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यस आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बार बार अनम्यूट करना एंड म्यूट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. सो विद द होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, आई एम perfectly audible as well as visible. So with this hope, I just move ahead with the slides, and I will try my level best to make you all people understand about this particular topic, so that you can get something at the end of this topic, which will help you all the time. So here, when I got this particular topic which came into my mind, I just thought कि क्यों आज मैं ट्रेनिंग कम्युनिटी स्पेशली 10 के प्लेटफॉर्म पर आज इस टॉपिक को मैं प्रेजेंट करूं. और इवन आई अंडरस्टूड दैट कि यहाँ पे काफी सारे लोग हम लोगों के साथ में ट्रेनर्स हैं, काउंसलर्स हैं, कोचेस हैं, इवन सम ऑफ द पीपल मे बी माइट बी हीलर्स आल्सो. सो यहाँ पे मल्टीपल अमलगमेटेड कैटेगरी में हमारे पास में एक अच्छा पर्सनल हम लोगों के पास में है. Yes, please, Anshuman ji, please do come. I'll catch. Okay.
अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड यादव जी, मैंने जो कंक्लूड किया वो ये है कि ग्रो फ्रॉम एनीवेयर और इन एनी टाइम। ये मुझे समझ में आया है जो स्लाइड है द पावर ऑफ यू में, कि आप कहीं से भी और कभी भी एक स्टार्ट कर सकते हो। Excellent, excellent. Many claps for you, Anshuman ji. Thanks a lot for coming up with this particular point. Yes, extremely true, Anshuman ji. I admit it. So yes, I was continuing with that. काफी सारे हीलर्स हैं हम लोगों के बीच में, अभी काउंसलर्स हैं, कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, अभी काफी सारे टेक्निकल टॉपिक्स को तो हम लोग कवर करते ही हैं, और काफी सारे ऐसे टॉपिक्स को हम लोग लेकर आते हैं जो आज लोगों की नीड से जुड़े हुए हैं, लोगों की हो सकता है कि सर्वाइवल से जुड़े हों। अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग प्रेजेंट करते हैं एज अ ट्रेनर, एज अ काउंसलर, एज अ कोच। बट इस एक नॉन टेक्निकल टॉपिक को आज यहाँ पे लाने का मेरा मकसद ये है कि आज हम हमारे अंदर जो एक पावर छुपी हुई है उस पावर से हम लोग अवगत हो सकें। और first of all, I would like to say that I'll try both the languages. I'll keep this session in English language, Hindi and English, because majority of the people might be here from Hindi. They can understand Hindi, I think. Right, Rahul sir and Shrikant sir? What do you suggest? No problem. Mix will be good. Okay, okay, wonderful, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay. So yes, many of the people are here from different segments. So we all need to have understanding about our strengths, what actually we have got from the universe, from the world. And before proceeding ahead, इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस तरह आप इसमें देख रहे हैं कि एक स्टोन से एक प्लांट बाहर आया है। हो सकता है कि ये प्लांट को हम देख पा रहे हैं एक्सटर्नली, अभी हमारे पास में जो अपीयर हो रहा है दैट इज अ प्लांट, ब्यूटीफुल प्लांट विद द लीव्स। बट यदि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो इसकी शुरुआत एक बीज से हुई है, एक सीड से हुई है। ठीक है, एक सीड को जब डाला गया था या कारणवश किसी भी तरीके से वो वहां उन पत्थरों के बीच में जब फंस चुका था वो, और उसके बाद जब उसे हवा, पानी और जो एक्चुअल में जो नेसेसरी थिंग्स होती हैं एक बीज को पनपने के लिए, एक सीड को ग्रो करने के लिए, वो हो सकता है कि उस वक्त उसे ना मिल रही हूं, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी विल पावर और जो भी नेसेसरी चीजें होती हैं उस पर उन्होंने काम किया, और उसकी वजह से आज इस एक्सटर्नली आज इस पौधे को हम देख पा रहे हैं और आज इसकी ब्यूटी को हम लोग निहार पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से काफी सारे चैलेंजेस हम लोगों के बीच में आते हैं, चाहे वो हम प्रोफेशनल लाइफ में देखें या पर्सनल लाइफ में देखें या सोशल लाइफ में देखें। इन every sphere of life we face so many challenges in our life, but many of the people give up, and some of the people struggle, and most of the people just keep struggling, and they don't even try to seek help from others. They don't even try to come up with their challenges. They don't want to even try to put their challenges in front of other people so that they can get some solution, because of hesitation, because of ego, because of their personal egos, and there might be so many things. But हमें हमारी पावर को यदि यूज करना है, बट ऑब्वियस है कि हमें लोगों के बीच में अपने चैलेंजेस को रखना होगा, क्योंकि विदाउट चैलेंजेस हम कभी ग्रो नहीं कर सकते, विदाउट ऑब्स्टिकल्स हम कभी ग्रो नहीं कर सकते। हमें ग्रो करने के लिए एक ऐसा माध्यम चाहिए होता है जो हमें ग्रो करने में हेल्प करे, अदरवाइज ग्रो की डेफिनेशन ही हम नहीं समझ सकते हैं। बिकॉज देयर इज अ वंडरफुल सेइंग, स्मूथ रोड्स नेवर मेक गुड ड्राइवर्स, क्लियर स्काइज नेवर मेक पायलट्स। सो एक्सट्रीमली ट्रू, जरूरी है हर्डल्स का होना, अदरवाइज हम जिस सक्सेस को हम पाना चाहते हैं उस सक्सेस की वैल्यू उस लेवल पे रहेगी नहीं जिस लेवल पे हम उस सक्सेस को देखना चाहते हैं। तो उस सक्सेस को पाने के लिए, समझने के लिए हमें उन हर्डल्स के लिए पहले थैंकफुल होना है, उन चैलेंजेस के लिए हमें थैंकफुल होना है जो चैलेंजेस हमको मिले हैं। अदरवाइज हम कभी भी उस सक्सेस का जो टेस्ट मिलना था उस टेस्ट को कभी हम फील नहीं कर पाएंगे। उस टेस्ट को फील करने के लिए हमें उन हर्डल्स, उन चैलेंजेस से हमें गुजरना ही पड़ेगा। बिकॉज देयर इज अ वंडरफुल प्रिंसिपल नेम इज
लॉ ऑफ ड्युअलिटी, डुअलिटी का प्रिंसिपल फॉलो होता है अर्थ के ऊपर. यू विल नेवर गेट एनीथिंग अलोन, you will everything get in the combination, right? Just like दिन है तो रात है, हैप्पीनेस है तो सैडनेस है, लव है तो हेट है. ठीक है, इस तरह से सारी चीजें आपको मिलेंगी. यदि आप प्लेजर चाहते हैं तो आपको पेन से आपको जूझना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें आपको कॉम्बिनेशन में आपको अर्थ के ऊपर ही मिल सकती हैं. यदि आपको कोई एक चीज अवॉइड करनी है, जस्ट लाइक कि यू वांट प्लेजर बट यू डोंट वांट पेन, then you will have to die, because on earth it is not possible. Because in the first half, if you are having pleasure, then it is extremely true, and indeed you will get in second half you will get the pain, or the vice versa, pleasure, right? So both the things we have to experience on this earth, on the earth. So power of you, पावर को समझने के लिए आज हम कुछ पैरामीटर्स पे बात करते हैं, क्योंकि पावर केवल एक ही नहीं होती है, पावर की डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं. आज एक जुडिशियल पावर भी होती है हम लोगों के लिए. ठीक, जुडिशियल पावर के साथ साथ हमें जो हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हुए जो हमें पावर्स मिली हैं, वो पावर्स भी हैं. कुछ हमारी मेंटल पावर्स होती हैं, कुछ फिजिकल पावर्स होती हैं. पावर्स की डिफरेंट डेफिनेशंस हम लोगों की लाइफ में होती हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा दी हुई. हमारी एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट के बेसिस पे जो भी पावर्स हमें मिली हैं, या जो भी डेफिनेशंस हमको मिली हैं, उन डेफिनेशंस के बेसिस पे आज हम अपने आप को कंडक्ट करते हैं और चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं. अपना एक हम लोग लेकर आते हैं सामने. ठीक है, तो यहाँ पर एक स्लाइड में आपके सामने लेकर आया हूँ. इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि हमारी शुरुआत होती है, मतलब आपने देखा होगा हमारा चाइल्ड एक लेवल होता है, उसके बाद हम एडल्टहुड में आते हैं, चाइल्डहुड से एडल्टहुड, और एडल्टहुड से हम लोग ओल्डहुड में आते हैं. तो इस तरह से हमारी ग्रोथ होती है. आपने देखा होगा जब हम बचपन में होते हैं, माँ के वूम में होते हैं, तो माँ के वूम में होते हैं, तो उस वक्त जब हम इस दुनिया में आते हैं, इस फिजिकल ग्राउंड पे आते हैं, तो उस वक्त हमारी जो पावर होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट होती है. वहां से धीरे धीरे करके हम घुटने घुटने चलना स्टार्ट करते हैं. देन वी स्टार्ट मूविंग विद आवर फीट्स, राइट. देन उसके बाद हम लोग एजुकेशन में आना, मतलब हमारा पीयर ग्रुप्स में एंटर करना होता है. उसके बाद हम अपने एजुकेशन में आते हैं, हमारी स्कूलिंग कंप्लीट होती है, कॉलेज लाइफ कंप्लीट होती है. देन वी go for the jobs and the business. Then we become parent, grandparent, right. इसके बाद धीरे धीरे करके आपकी उम्र घटती रहती है और आपकी पावर एक पॉइंट होता है. जैसे आप देख रहे हैं कि एक मैच्योरिटी पॉइंट है, जैसे आप एडल्टहुड में आते हैं तो वहां आपकी पावर बरकरार होती है और आपकी पीक पे होती है आपकी पावर, और धीरे धीरे करके आपकी पावर धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है. और एक लेवल आता है जब आपकी पावर नहीं होती है, आपकी बॉडी के अंदर इतनी पावर नहीं होती है कि आप सेम लेवल पे अपने आप को कंडक्ट कर सकें. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि पावर है क्या. आप इस चीज को इस तरीके से समझें कि हर व्यक्ति पावरफुल होता है. यदि कोई मुझे ये कहता है कि हम पावरफुल बनना चाहते हैं या हमें पावर नहीं मिली है, तो ये पूरी तरह से गलत है. बिकॉज आप इससे समझें कि एक ह्यूमन को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसे जन्म कौन देता है? उसे जन्म देती है एक माँ. बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा. उसे जन्म देती है एक माँ, और एक माँ जब बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो एक साइंटिफिक सर्वे के अकॉर्डिंग, एक रिसर्च में पाया गया है कि एक ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, it can endure the pain up to 45 Dell unit. It is the unit of the pain to measure the pain. ठीक है, 45 Dell unit तक का ही पेन बियर कर सकती है एक ह्यूमन बॉडी. बट ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, दैट टाइम every mother on this earth feels up to 57 Dell unit of pain. That is as similar as getting around 20 bones getting fractured at the same time. 20 हड्डियां एक साथ टूटने के बराबर का पेन वो उस टाइम पे फील करती हैं. 57 Dell unit. सो आप समझ सकते हैं कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कितनी पावर उनके अंदर होती है, कितनी बड़ी विल पावर के साथ में वो उस बच्चे को जन्म दे रही होती है. क्योंकि जो खुशी
वो फिजिकल पेन एक अलग बात है, लेकिन एक माँ बनने का जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी खुशी है, वो जो पावर है, वो जो लव है एक बच्चे के रिगार्ड में माँ का, वो लव आप फील करें। लव के अंदर वो पावर है, ठीक है ना। तो आप कभी भी ये ना कहें कि हम पावर को जनरेट करते हैं, हमें पावरफुल बनना है। आप ऑलरेडी पावरफुल है, क्योंकि एक पावरफुल माँ ने आपको जन्म दिया है। उस माँ ने आपको जन्म दिया, तो ऑलरेडी आपके पास वो पावर ऑलरेडी है। लेकिन होता क्या है कि ओवर द टाइम, नाउ द टाइम स्टार्ट्स, ओवर द टाइम धीरे धीरे करके आपकी वो पावर कम होती चली जाती, क्योंकि आप जिस सराउंडिंग में आप जाते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे जो पावर्स आज आपके पास होनी चाहिए, वो पावर्स आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे ऑरा में यदि आप देखें, हमारी सराउंडिंग के अंदर नेगेटिव्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी वो पावर एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, उस पावर को हम फील ही नहीं कर पाते हैं। वो पावर हमारे पास होती है, लेकिन उसके बावजूद उस पावर को हम कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, और पूरी उम्र हम केवल पावर की तलाश में हम इधर से उधर घूमते रहते हैं कि हमें मनी पावर चाहिए, हमें अलग अलग तरह की पावर चाहिए। आज इस पावर को समझने के लिए थोड़ा सा डीप डाउन हम जाते हैं कि एक ह्यूमन के अंदर, पहले हम ये देखते हैं कि एक ह्यूमन बनता कैसे। एक ह्यूमन बनता है 3 पैरामीटर्स पे। पहला होता है सोल, माइंड एंड बॉडी। इन तीनों का होना जरूरी है एक ह्यूमन, एक कंप्लीट ह्यूमन के लिए। आपने देखा होगा, यदि किसी व्यक्ति के अंदर सोल है लेकिन बॉडी नहीं है और माइंड है, सोल एंड माइंड यदि है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्री फ्लोटिंग स्पिरिट, जिसे आप भूत, पिशाच या घोस्ट आप कहते हैं। बॉडी यदि नहीं होती, बॉडी है, सोल है लेकिन माइंड नहीं है, तो दैट इज कोमा स्टेट, उसे कोमा में कहा जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि माइंड है, बॉडी है, लेकिन सोल नहीं है, दैट इज अ डेड बॉडी। तो इस तरह से एक ह्यूमन को आप परिभाषित करते हैं, एक ह्यूमन को आप देखते हैं कि किस तरह से वो डिफरेंट स्टेट्स में आता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा पावर को डीपली हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि पावर एक्चुअल में है क्या, कैसे ये आप जनरेट कर सकते हैं, ये पावर आपके अंदर होती है या केवल आप इसे डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो से यस और नो इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, तो हमें पावर को फील करने के लिए, पावर को डिस्कवर करने के लिए, हमें एक ह्यूमन, एक हैप्पी ह्यूमन हमें बनने के लिए सबसे पहले हमें काम करना होगा हमारी बॉडी पे एंड माइंड पे। बॉडी एंड माइंड कॉम्बिनेशन पे हमें काम करना होगा, क्योंकि काफी सारे लोग अपनी बॉडी पे तो काम करते हैं लेकिन अपने माइंड पे काम नहीं करते हैं। अपनी बॉडी को पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने माइंड को पावरफुल बनाने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। और अपनी बॉडी को आप देखें, जिम कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस पे अपना फोकस कर रहे हैं कि हम एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ हम लोग जाएं और लोगों को हम प्लीज करें, लोगों को हम उस लेवल पर हम लोग प्लीज कर पाए कि जो हम चाहते हैं लोगों से वो हमें मिल पाए। लेकिन ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट यू कैन गेट ऑल दोस थिंग्स which you wanted from your external world, but what about internal world? आपके इंटरनल वर्ल्ड को प्लीज करने के लिए, उसमें हैप्पीनेस को पाने के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, अपने माइंड को हेल्दी बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी मैं काउंसलिंग में जाता हूं या डिफरेंट लोगों से मैं जब मिलता हूं, तो वहां पे जब मैं पेरेंट को देखता हूं और उनके बच्चों को देखता हूं, तो वहां पे मुझे एक चीज समझ में आई है कि काफी सारे पेरेंट्स, क्योंकि जो हमारी परवरिश हुई है, जिस ट्रेंड को उन्होंने फॉलो किया है या जिस ट्रेंड को अभी हम फॉलो करते आ रहे हैं, उसमें क्या होता आ रहा है कि हम लोगों को लॉजिकल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर चीज में आपको लॉजिक्स देखने की आदत हो जाती है। जहां भी आपने लॉजिक्स देखे हैं कि आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि बेटा अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? अरे बेटा बेवकूफ हो क्या? अरे बेटा फूल हो क्या? अपना दिमाग का उपयोग करो, अपने दिमाग का उपयोग करो। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि दिमाग का उपयोग करना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेरेंट्स क्या इस शब्द को बोलते हैं कि बेटा अपने दिल का इस्तेमाल करो, दिल का इस्तेमाल करो, दिल से डिसीजन लो? वेरी रेयर, वेरी रेयर। हमें दिल का इस्तेमाल कम करना बताया गया है कि हम दिल का इस्तेमाल कम करें। यदि कोई भी ऑर्गन हमें मिला है तो उस ऑर्गन को हमें इस्तेमाल करना चाहिए।
उस ऑर्गन को यदि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आपने एक मशीन को देखा है, एक मशीन को यदि आप रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करते हैं तो उसमें करोजन आ जाता है, उसके अंदर जंग लग जाती है। लाइकवाइज हमारे माइंड, बॉडी एंड डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ में होता है। जितने भी आज हार्ट अटैक्स के केसेस जब आते हैं, रिसर्च में पाया गया है कि पीपल हु आर टू मच लॉजिकल, कि हर चीज में लूप होल्स को निकालना है, हर चीज में नेगेटिव्स को फाइंड करना है, हर चीज के अंदर नेगेटिविटी देखना है, उसके अंदर ये खोजना है कि इसमें से मैं कैसे कुछ गलतियां निकाल दूं, कैसे इस व्यक्ति को मैं नीचा दिखा दूं, कैसे किस तरीके से, किसी भी तरीके से मैं इस व्यक्ति को क्रिटिसाइज करूं या ब्लेम करूं। ये सारी चीजें एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं आ गई हैं। वो एक नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव देखना नहीं चाहते हैं, वो पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव देखने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से वो अपने दिल का कभी भी उस लेवल पे उसका ऑप्टिमम यूज नहीं कर पाते हैं। वो अपने केवल माइंड का इस्तेमाल कर पाते हैं, और उसका इतना ज्यादा अपने माइंड को लॉजिकली इतना ज्यादा ट्रीट कर देते हैं कि उनका दिल जिसका इस्तेमाल होना चाहिए था वो कभी इस्तेमाल नहीं हो पाता है। और जितने भी हार्ट अटैक्स के केसेस पाए गए हैं उसमें वो सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने अपनी लाइफ हमेशा लॉजिक्स के ऊपर निकाली है, हमेशा लॉजिक्स, हर चीज में लॉजिक्स निकाले हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल बनाने की कोशिश में लगे रहे हैं, हमेशा अपने लिए केवल नॉलेज जनरेट करना, हर चीज में क्रिएटिविटी खोजना। आई कैन अंडरस्टैंड पीपल मस्ट बी क्रिएटिव, पीपल मस्ट बी इंटेलेक्चुअल, बट अप टू सम एक्सटेंट, because we have got heart also, we have to practice our heart also। हमें अपने हार्ट को भी उतना ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हेल्दी माइंड को लेकर जो मैं बात बोल रहा हूं, तो हेल्दी माइंड, यहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड को आपको हेल्दी बनाना है, कॉन्शियस माइंड को भी हेल्दी बनाना है, लेकिन लिमिट में। हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, एक संतुलन आपको बना के रखना पड़ता है, आपको उसे बैलेंस आपको करना है। आपको अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है, लेकिन माइंड को भी हेल्दी बनाना है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट। उससे ज्यादा हेल्दी आपको बनाना है अपने हार्ट को। हार्ट एंड माइंड का कॉम्बिनेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हों। जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे तभी जाके एक हैप्पी ह्यूमन की कैटेगरी में आप आ सकते हैं, राइट? सो विद दिस स्लाइड आई वांट टू मूव अहेड। If you are getting my points, please say yes or no. Even you can type also here if you are getting my points, please. Yes, you are on the right track. The session is going fantastic. We are having a wonderful time. The And day we are I getting leave a school lot and go of somewhere knowledge. else to study now, So- finally. Okay, thanks a lot. Thanks a lot, everyone. Okay. सो मैं आज आपको कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग में आपको देना चाहता हूं जिस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि हम लोगों के पास कितनी सारी पावर्स हैं। देखिए, थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने की। आप राम को भी आप पूछते हैं, ठीक है, अल्लाह को भी आप पूछते हैं, कृष्णा को भी आप पूछते हैं, साईं बाबा को भी पूछते हैं, स्वामी विवेकानंद को भी पूछते हैं, गुरु नानक को भी पूछते हैं। जिन लोगों की मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं, ये सभी लोग ह्यूमन रहे हैं। से यस और नो, दे वर नॉट गॉड, दे वर सुपर ह्यूमंस एक्चुअली। दे बिकेम सुपर ह्यूमन, दे born on अर्थ। उन सभी का जन्म अर्थ के ऊपर हुआ था। यदि आपने नोटिस किया हो, आपने यदि ग्रंथ या जितनी भी बुक्स हैं आपने पढ़ी होंगी, तो इन सभी का जन्म अर्थ के ऊपर हुआ है, ठीक है, सभी का जन्म अर्थ के ऊपर हुआ था। लेकिन ऐसा क्या है कि इनके अंदर वो आज पावर्स रही हैं, चाहे आप बुद्ध की बात करें, साईं बाबा की बात करें, ये सभी वो लोग रहे थे, ये सभी वो सुपर ह्यूमन बन पाए हैं जिनके अंदर हमने परमात्मा का वास हमने देखा है, परमात्मा वाली पावर्स को हमने इन लोगों के अंदर फील किया है। मतलब कि ऐसा भी कहा जाता है कि साईं बाबा किसी व्यक्ति को टच करते थे, टच थेरेपी जिसे बोलते हैं। आज की डेट में काफी सारे हीलर्स हम लोगों के बीच में हो सकते हैं जो हीलिंग वर्ल्ड से आए हैं, हीलिंग को समझते हैं, थेरेपी को समझते हैं। आज टच थेरेपी समझते हैं। टच थेरेपी मतलब कि वो किसी इंडिविजुअल को यदि टच कर देते थे तो उसकी जो डिसीज होती थी वो डिसीज खत्म हो जाती थी, उसकी बीमारियां खत्म हो चुकी होती थी, ठीक है। गुरु नानक देव जी के पास में लोग जाते थे तो वो अपना आशीर्वाद देते थे और लोगों की समस्याएं दूर हो जाती थी, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा बुद्ध भगवान को हालांकि मोक्ष नहीं मिल पाया एक लेवल के बाद, लेकिन यस, उनके अंदर ही ऑल्सो गॉट दैट पावर, उनके अंदर भी वो पावर थी
why these all people got that power which actually God has? Why? ऐसा क्यों है कि ये ह्यूमन होते हुए भी इनके अंदर वो गॉड वाली पावर्स इनके अंदर रही? क्या हम लोगों के अंदर वो पावर्स नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोगों के अंदर भी वो सभी पावर्स हैं जो आज कृष्ण भगवान के अंदर रही हैं, यीशु के अंदर रही हैं, गुरु नानक देव के अंदर रही हैं, या जितने भी सुपर ह्यूमंस आज इस अर्थ के ऊपर आज आप देख पा रहे हैं, जिनकी आज हम पूजे हैं, वो उन सभी लोगों के अंदर वो पावर्स रही हैं। सेम पावर्स हम लोगों के अंदर भी हैं, बट हम लोग अपनी पावर्स को खोते चले गए हैं। हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस पे हम लोग फोकस नहीं कर पाए हैं। हमने अपनी कॉन्शियसनेस का मैक्सिमम पार्ट मटेरियलिस्टिक वस्तुओं के अंदर डाल दिया है। हमने अपनी कॉन्शियसनेस का मैक्सिमम पार्ट डिजायर्स एंड वांट्स के अंदर हमने डाल दिया है कि हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए। जहां चाहिए वर्ड जब जुड़ जाता है तो वहां आपकी कॉन्शियसनेस ट्रेवल कर जाती है, और जो आपकी पावर एक्चुअल में है वो पावर हल्का सा कम होती चली जाती है। क्योंकि हमें बचपन से ही, आपने देखा होगा पहले गुरुकुल कल्चर चला करता था, और गुरुकुल कल्चर के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता था, और उनको एक, आपने चाहे कृष्ण की बात करें आप या राम की बात करें, राम भगवान को वनवास इसलिए नहीं मिला था कि वो जो भी उनके लिए लिखा गया था वो एक अलग बात है, लेकिन उन्हें वनवास इसलिए भी मिला गया था ताकि वो एक राजा की फरमाइश से हटकर अपने आप को एक वनवासी के फरमाइश पे रखते हुए अपनी पावर्स को फील कर पाए। एक्चुअल में जो उनके अंदर हिडन पावर्स हैं, उन पावर्स को रियलाइज कर पाए कि यस ही हैज गॉट दैट पावर। क्योंकि जब व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है ना, जब वो राजा बन के रहता है ना, तो जब आपके पास में अबंडेंस होती है तो अबंडेंस में कोई भी व्यक्ति अपनी पावर्स को कभी फील नहीं कर पाता है। पावर को आप स्कैरसिटी के अंदर ही आप फील कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? केवल स्कैरसिटी के अंदर ही आप पावर्स को फील कर सकते हैं। अबंडेंस के अंदर किसी भी व्यक्ति ने पावर्स को कभी फील नहीं किया है। तो अपने आप को थोड़ा सा डिटेच करने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हमें यदि एक अच्छा ह्यूमन बनना है, हमें एक्चुअल में एक लेवल पे पहुंचना है जहां पे हम लोगों को एक्चुअल में हेल्प कर पाए, वहां हमें अपनी मैक्सिमम कॉन्शियसनेस को वापस पाना होगा। हमें भी अपने अंदर छुपे हुए राम को, छुपे हुए यीशु को, छुपे हुए अल्लाह को, जो भी जैसे भी आप पूछते हैं, जिस भी व्यक्ति की आप पूजा करते हैं, जिस भी भगवान को आप पूछते हैं, यस उसको आप पूछते हैं। यदि आप भी वो बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ही वो निवास करता है, आपके अंदर वो सभी लोग मौजूद हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। बस ये है कि आपको उन्हें यदि फील करना है अपने अंदर, तो आपको डिटेच होना पड़ेगा, आपको गहन चिंतन करना पड़ेगा, आपको मनन करना पड़ेगा, आपको समझना होगा कि आपके अंदर एक्चुअल में वो पावर है भी। I'm so sorry. Actually, I just got the call, so I just got disconnected for a while. Hope I am audible now. Am I? Yes. Okay. Thanks a lot. Yeah. So इस तरह की काफी सारी पावर्स हम लोगों के अंदर होती हैं, लेकिन ओवर द टाइम हम लोग खोते चले जाते हैं, क्योंकि हमें लॉजिकल बनाया गया है, हमें मटेरियलिस्टिक वस्तुओं की हमें आदत डाल दी गई है बचपन से आज तक। क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना का जो मैक्सिमम पार्ट है, यदि आप सभी लोग यदि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को यदि आप समझते हैं, तो कॉन्शियस माइंड हमारा मात्र 10% होता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा 90% होता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 6000 टाइम्स पावरफुल होता है हमारे कॉन्शियस माइंड से। मतलब इफ यू वांट समथिंग, यू कैन यूज योर सबकॉन्शियस माइंड। बट होता क्या है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सबसे ज्यादा जो फीडिंग करते जा रहे हैं, that is of negatives, that is of materialistic things, that is of different negative emotions, different negative feelings। अब आप देखिए कि बच्चों के साथ में कैसा होता है। मतलब कि जब हम पेरेंटिंग की बात हम करते हैं, तो पेरेंटिंग में आपने देखा होगा कि पेरेंट बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पेरेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको निभाना बड़ी बात है। ठीक है, तो
होता क्या है कि हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, या काफी सारे पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। किसी भी बच्चे को आप देखें, जितने भी लोग आज परिस्थितिवश या किसी भी कारणवश जब आप देखते हैं कि इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है, और काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी एजुकेशनल, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से आज उन्होंने स्टडी करके आए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को हासिल नहीं कर पाए हैं, काफी ज्यादा दुखी हैं, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो कारण आप समझिए, कारण कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कहते हैं 14 ईयर्स तक, लिसन मी प्लीज, 14 इयर्स तक किसी भी बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा होता है। 14 इयर्स तक आप उस बच्चे के माइंड में आप जो भी आप फीड कर रहे हैं, एक खाली गिलास की तरह आप मानकर चले, आप उसके अंदर जो भी फीड कर रहे हैं वो फीडिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि 14 इयर्स के बाद उसके ऊपर एक कैपिंग हो जाती है, एंड दैट कैपिंग इज टू मच स्ट्रांग कि नथिंग कैन ब्रेक दैट। उसके बाद उसे ब्रेक करना बड़ा मतलब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और होता क्या है कि यदि पेरेंट्स ने उस बच्चे की 14 इयर्स तक यदि नेगेटिव फीडिंग कर दी, या सराउंडिंग की वजह से हुई हो, या पीयर ग्रुप्स की वजह से हुई हो, कारण कुछ भी रहा हो, चाहे उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, एक्सपीरियंसेस रहे हो, या किसी भी कारणवश यदि उसकी नेगेटिव फीडिंग हो गई है, तो अब क्या होगा कि 14 इयर्स तक तो अब जो उसके पैटर्न्स बन चुके हैं, सेम पैटर्न पे अब हम सोचते हैं ना कि ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है, इस व्यक्ति से हमें ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी इसने ऐसा कैसे कर दिया। ये कब होता है, अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये उसका सडन रिएक्शन नहीं होता है, करंट एजुकेशन के बेसिस पे नहीं होता है। ये जो रिएक्शन निकलता है उस व्यक्ति का, वो 14 इयर्स की परवरिश के बेसिस पे होता है कि 14 इयर्स तक उसकी क्या फीडिंग हुई है। 14 इयर्स तक यदि उसे नेगेटिवली फीड किया गया है, तो चाहे वो इंटेलेक्चुअली कितना ही ग्रो कर जाए, उसके पॉजिटिव्स के अंदर भी आप नेगेटिव वाइब्रेशंस को आप आगे चलकर आप फील करेंगे। आपने देखा होगा ना कि कई लोग पॉजिटिव्स बोलते हैं, पॉजिटिव एक्ट करते हैं, लेकिन हमें नेगेटिव उनके ऑरा से हमें नेगेटिविटी फील होती है, हमें उनसे पॉजिटिव फील नहीं होता है। मतलब वो काम पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव हमें रिस्पॉन्स हमें नेगेटिव मिल रहा है। व्हाई दिस हैपेंस? This happens just because of the patterns. This is why I'm just putting this slide here, that what am I actually feeding to my mind unknowingly, unintentionally or indirectly. ये कोई डेलिबरेटली नहीं करता, लेकिन हो जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर नेगेटिव्स इतने ज्यादा मूव करते हैं। आज आप न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हैं, आप कुछ भी आप स्टडी करते हैं, तो उसकी वजह से आज आपके माइंड के अंदर नेगेटिव्स का परसेंटेज इतना ज्यादा बढ़ता जाता है कि पॉजिटिव्स के लिए स्पेस ही नहीं बचता है। You don't get sufficient space to get the positives in your mind so that you can use positive in your life. That is why you see, that is why most of the people start seeing everything negative in every situation, in everything. That's why these particular situations come. So what we do, what we have to do, we just have to do, we have to go back in our teenage. Actually there we have we can realize कि हमने एक्चुअल में हमारी परवरिश कैसे हुई है, हमें मेंटल फीडिंग हमारी किस तरह से हुई है, हमारी पेरेंटिंग कैसे हुई है। क्योंकि कई बार अननोइंगली हम लोग बच्चों को इस तरह से फीड हम लोग कर देते हैं कि हमें तो लगता है कि हमने उन्हें सही डायरेक्शन में हम मतलब हम 14 इयर्स पे नहीं जाते, हम करंट एज पर जाकर हम उसे कंक्लूड करते हैं कि आपका रिएक्शन ऐसा क्यों आ रहा है। मतलब हम धीरे धीरे करके हमारी अफर्मेशंस के वजह से, हमारे खुद के कंडक्ट की वजह से हम लोगों को वीक बनाते चले जाते हैं, और कई बार माँ बाप ही अपने बच्चों को इतना वीक बना देते हैं। देखिए, एक माँ ने, एक पावरफुल बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वही माँ और वही पेरेंट्स नॉलेज ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से इनडायरेक्टली, अननोइंगली उसी बच्चे को पावरलेस बनाते चले जाते हैं, और वही बच्चा कभी भी अपनी पावर को कभी रियलाइज ही नहीं कर पाता है कि उसके अंदर वो असीम क्षमताएं उसके अंदर भी हैं। मतलब कहा जाए कि एक आपने हनुमान जी को देखा होगा, हनुमान जी को भी एक लेवल पे नहीं पता था कि ही हैज दैट पावर, ही हैज, उनके अंदर इतनी असीम क्षमताएं हैं। लेकिन हर व्यक्ति के लाइफ में एक जामवंत आता है, और वो जामवंत उन्हें रियलाइज करवाता है कि यस, यू हैव दैट हिडन हनुमान इनसाइड यू, आपके अंदर भी वो हनुमान छुपा हुआ है
जो वो सब कुछ कर सकता है जो आप लाइफ में चाहते हैं। आपको किसी भी ऑब्स्टिकल से, किसी भी स्ट्रगल से, किसी भी हिंडर से, किसी भी अनफेवरेबल सिचुएशन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी लिटिल बिट करेजियस, यू जस्ट हैव टू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल यू हैव। सिंगल परसेंट पावर भी यदि आपके पास एक उम्मीद, यदि आज आपके पास एक सिंगल परसेंटेज भी यदि उम्मीद आज आपके पास बची हुई है, यकीन मानिए दोस्तों, उस सिंगल परसेंट उम्मीद के बेसिस पर भी आप 99% उस चीज को आप हासिल कर सकते हैं जो आप एक्चुअल में चाहते थे लाइफ में, कभी जो आप चाहते हैं अभी, जो आप चाहते हैं फ्यूचर में। ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप हासिल नहीं कर सकते। वी जस्ट हैव टू डू एलिमिनेट नेगेटिव्स इनसाइड। जो भी नेगेटिव्स आज हमारे अंदर हैं उन्हें हमें एलिमिनेट करना होगा। पॉजिटिव्स के लिए हमें स्पेस जनरेट करना होगा हमारे माइंड के अंदर, ताकि हम चीजों के अंदर पॉजिटिव्स देखना हम स्टार्ट करें। ठीक है, हर चीज के अंदर हम पॉजिटिव देखने की कोशिश तो करें एटलीस्ट, क्योंकि हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं। हर चीज कभी भी कंप्लीटली पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है। आप नेगेटिव के अंदर भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको मिलेगा। उसके अंदर फिर जो नेगेटिव बचा उसके अंदर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। यदि आप रूट लेवल तक आप जाएंगे, उसके लास्ट एटम तक यदि आप जाएंगे, यू विल गेट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ दैट। बिलीव मी गाइस, there is nothing like negative on this earth, but we people make everything negative. We are the people, we make everything negative because आपका ऑरा आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नेवर अट्रैक्ट पॉजिटिव इन योर लाइफ। पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने के लिए हमें पॉजिटिव स्पेस हमारे माइंड में रखना तो होगा ना, अदरवाइज हम कैसे किसी पॉजिटिव को हम मानकर चले घर में स्पेस ही नहीं है, ठीक है, और आपने मेहमानों को बुला लिया है, तो कहां से मेहमान आएंगे? नहीं आ सकते। लाइकवाइज आपके माइंड में यदि आपने पॉजिटिव्स के लिए स्पेस नहीं बचाया है तो आपके पास में पॉजिटिव आएगा कहां से? तभी हमें लगता है कि सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव होता नहीं। हर चीज के अंदर पॉजिटिव आप देखेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव्स को लेकर हम और डिस्कस करते हैं आगे कि करना क्या है एक्चुअल में, ऐसा क्या है जो आपको पावरफुल बनाता है। एज ऑफ नाउ आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बीच में ला सकते हैं, उसके बेसिस पे जो भी हमारे पास वैल्यूएबल पॉइंट्स होंगे उस पे भी मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको एक आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे पुट राइट नाउ, राइट अहेड। hope I am making sense and you are getting my every points. Hello. Yes, Dilip, go ahead. Yeah, it's good going. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah. So let us understand, ऐसा क्या है जो हमें पावरफुल बनाता है। Just let me know what is power. मतलब पावरफुल नेगेटिव के अंदर होगा या पॉजिटिव के अंदर होगा? Where will you get power? In negatives or in the positives? Definitely. Yes. Anshuman ji, I agree with this. Negatives के अंदर भी पावर होती है और बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अभी पॉजिटिव एस्पेक्ट में यदि देखें तो पॉजिटिवली हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव पावर हमें कैसे चाहिए जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाए, जैसे हम पॉजिटिवली आज हमारे समाज में हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक एक्सटर्नल वर्ल्ड और एक इंटरनल वर्ल्ड को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसको समझने की हम पहले कोशिश करते हैं कि इंटरनल वर्ल्ड क्या है और एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या है। इंटरनल वर्ल्ड का यहाँ पे मतलब है कि आपकी खुद की मानसिकता, आप अपने आप को क्या मानते हैं, आप अपने अंदर से क्या हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल वर्ल्ड कि आप आउटर वर्ल्ड में अपने आप को किस तरह से आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, कैसे आप अपने आप को आप डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, so that people can treat you the way you want, right? So the way you want yourself to be treated by other people, so what particularly you will have to do. So हम पावर पे समझते हैं कि पावर कहां से आती है। देखिए, पर्पस, जिस व्यक्ति के पास में पर्पस होता है, बट ऑब्वियस है कि उसके पास एक वजह है, जिसके पास वजह है उसके पास पावर है। एडमिट दिस पॉइंट
किसी भी व्यक्ति को आप देख लें, चाहे वो आज आप काफी सारे लोग हैं, जैसे आज आप युवराज सिंह को देखें, ठीक है, इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद अचानक से पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, और उसके बाद आप देखते हैं कि मतलब आप खुद को एक बार इमेजिन आप करें कि आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, आपको पता है कि आप 5 से 10 साल और कंट्री के लिए आप खेल सकते हैं, और अचानक से आपको पता चलता है कि यू हैव अ कैंसर, देन व्हाट वुड बी योर रिएक्शन, है ना? एक बार रियलाइज कीजिए। मलाला यूसुफ का नाम आपने सुना होगा, मलाला यूसुफ, ठीक है, पाकिस्तान की आयरन लेडी उन्हें कहा जाता है। शी लॉस्ट द पावर इन हर इन द लोअर पोर्शन ऑफ हर बॉडी। एक कार एक्सीडेंट में उन्होंने अपने काफी सारे उनको इंजरीज हुई, और उस इंजरीज की वजह से उनका जो हिप के नीचे का जो पोर्शन होता है वो उन्होंने एक तरह से खो दिया, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैम यू कैन नॉट सिट अगेन, ठीक है, आप कभी आप उठ नहीं पाएंगे। और लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी विल पावर की वजह से, एक वजह थी उनके अंदर, एक वजह की वजह से उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया, और उस वजह की वजह से आप देखिए कि आज उनको मतलब व्हील चेयर मॉडल की कैटेगरी में आती है। वो वर्ल्ड की पहली व्हील चेयर लेडी है, वो व्हील चेयर मॉडल है, वो जो कि एक बहुत अच्छी एंकर है पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ी मॉडल है, और मतलब पूरे वर्ल्ड को आज इंस्पायर कर रही हैं, उनके मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, ठीक है। उनके पास एक वजह थी। देखिए, आपके पास मल्टीपल चैलेंजेस हो सकते हैं, किसी के पास हो सकता है कि संपूर्ण बॉडी ना हो, कंप्लीट ऑर्गन्स उनके पास में ना हो, कंप्लीट बॉडी ना हो, किसी के पास में कोई भी चीज हो सकता है कि यू माइट बी मिसिंग समथिंग इन योर लाइफ, बट जस्ट रियलाइज व्हाई यू पर्टिकुलरली यू आर मिसिंग। You might be the person जो कि सब कुछ पा सकते थे, but why God has opted you to miss that? Because God wants you to miss that. God wants you to realize the importance of that particular thing, so that you can treat the world, you can convey that particular feeling to the world, so that people can realize the value of that particular thing. आपको इसीलिए God आपके साथ में वो हुआ नहीं है, गॉड ने, यू जस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट स्ट्रगल, फॉर दैट हर्डल इन योर लाइफ, वॉट एवर ऑब्स्टिकल्स यू आर गोइंग थ्रू, यू जस्ट बी थैंकफुल फॉर दोज स्ट्रगल्स, जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड कि गॉड ने आपको वो चूज किया है कि आप उसकी वर्थ लोगों तक बता सकें। गॉड ने आपको चूज किया है कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकें। गॉड ने आपको चूज किया है कि आप लोगों को बता सकें कि उसकी वजह से, उसके ना होने से क्या हो सकता है, क्यों लोगों को उसकी तरफ थैंकफुल होना चाहिए, है ना। किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस किसी दूसरे को फील करवाने के लिए किसी ना किसी को मीडियम चुना जाता है, तो आपको एज अ मीडियम चुना गया, तो जस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट, ठीक है। तो पर्पस के लिए आपको जीना है। एक पर्पस यदि होगा तो पावर आपके पास कभी भी आ सकती है, कभी भी आप अपनी पावर को रियलाइज कर सकते हैं। और यदि आप एक ऐसे पॉइंट पर भी है जब आपको गिव अप करने की जरूरत है, तो भी आप गिव अप नहीं करेंगे यदि आपके पास एक वजह लास्ट में यदि बची हुई है। कहते हैं रहने दे आसमां, रहने दे आसमां, जमी की तलाश कर, रहने दे आसमां, जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है, कहीं और ना तलाश कर। अरे हर आरजू पूरी हो तो जीने का क्या मजा, हर आरजू पूरी हो तो जीने का क्या मजा। अरे जीने के लिए एक खूबसूरत वजह की तलाश कर, वजह की तलाश कर। एक वजह का होना बहुत जरूरी है लाइफ में। वो वजह आपको कभी भी गिरने नहीं देगी, झुकने नहीं देगी, और आपको उस लेवल पर लेकर जाएगी जिस लेवल पर आप पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। नाउ सेल्फ अवेयरनेस, जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु नानक देव, साईं बाबा या जितने भी बड़े महापुरुष रहे हैं, इनके अंदर गॉड की दी हुई वो पावर्स इनके अंदर रही है, जबकि ये सभी ह्यूमन बीइंग रहे हैं। ह्यूमन बीइंग होते हुए यदि इनके पास आज वो सभी पावर्स रही हैं जो एक गॉड के पास ही आप फील कर पाते हैं, तो व्हाई कांट यू हैव दैट पावर? यू कैन ऑल्सो हैव, बट you need to have awareness. You need to be self aware कि आपके पास में है क्या, आपके पास में क्या मिला है आपको। जब तक until unless आपको अपने लिए, अपने बारे में आप अवेयर नहीं रहेंगे कि आपके पास में क्या है,
सेल्फ अबंडेंट जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक आपको हर चीज में आपको स्कैरसिटी दिखेगी, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस जिस दिन आपके अंदर आ जाती है, आपको रियलाइज हो जाता है कि आपके पास ऐसा कुछ है जो आपको अभी भी जिंदा रख सकता है, आपको आगे लेकर चल सकता है और वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। यकीन मानिए दोस्तों, वो अवेयरनेस आपको आगे तक लेकर जाती है और आपको उस लेवल पर लेकर जा सकती है जिस लेवल पे आपने सोचा भी नहीं है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपने चाहा है आपको उससे भी ज्यादा मिलता है, ठीक है। नाउ मैं थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ। I have already taken too much time, but I'm just finishing in 4 to 5 minutes. Thank you so much for being here. Okay. Truthfulness. देखिए, डरता कौन व्यक्ति है? पावरलेस कौन व्यक्ति फील करता है? जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो व्यक्ति कुछ छुपा रहा होता है, जो व्यक्ति लॉयल नहीं होता है, यकीन मानिए उस व्यक्ति के अंदर हमेशा पावर की कमी फील होगी। एक्सटर्नली हो सकता है वो अपने आप को कितना ही पावरफुल अपने आप को रिप्रेजेंट कर दे, लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता है, उसका ये दिल जानता है कि उसने गलती की है, उसने झूठ बोला है, उसे पता है कि एक दिन मैं पकड़ा जाऊंगा। और ये जो डर है, डर कौन सा इमोशन है आप मुझे बताएं? फियर कौन सा इमोशन है, नेगेटिव और पॉजिटिव? फियर इज अ नेगेटिव इमोशन and that negative emotion will generate the void inside and it will eliminate, it will bring down your power. guys, इमोशन को समझें। झूठ के अंदर नेगेटिव इमोशन होता है और वो झूठ आपकी पावर को कम करता है, आपको वीक बनाता है। हो सकता है आपको कई सारी ऐसी चैलेंजेस आते हैं जब आपको झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन यस, झूठ यदि किसी की जान बचाने के लिए किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि आपने झूठ बोला है तो वो झूठ आपको पावर दे सकता है, वो झूठ बाद में भी आपको पावरफुल आपको बना देगा। लेकिन यदि झूठ डेलिबरेटली, सेल्फलेसली, यदि आप मतलब सेल्फिश होते हुए यदि आपने झूठ बोला है केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, कुछ डिजायर्स पूरी करने के लिए, दूसरों को हार्म करके, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर यदि आपने झूठ बोला है, तो यकीन मानिए दोस्तों वो आपके लिए एक फियर का काम करेगा एंड दैट विल जनरेट नेगेटिव इमोशंस इनसाइड यू एंड दैट विल make you powerless actually, right? So just be truthful if you really want to be powerful and be positive. Yes, positivity आपको power देती है। Without positivity you cannot feel power inside you. Just suppose आपने कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को देखते से मतलब हैंडसम है, काफी अच्छे कपड़े पहनते हैं, काफी ब्यूटीफुल दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनके आने से आपको नेगेटिव इमोशन आते हैं। मतलब फीलिंग ऐसी आती है कि नहीं ये नेगेटिविटी क्यों, मतलब नेगेटिव ऑरा क्यों है इनका। मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस डजंट डिफाइन दैट यू आर पॉजिटिव। यू मस्ट हैव पॉजिटिव ऑरा, यू मस्ट हैव पॉजिटिविटी इनसाइड, नॉट द आउटसाइड। पॉजिटिविटी आउटसाइड दिखाने से नहीं होता, इनसाइड यदि आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप आउटसाइड पॉजिटिविटी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिविटी का होना जरूरी है, तभी आप पावरफुल फील करेंगे। हायर कॉन्शियसनेस, मैं आपको बता देता हूं कि देखिए क्या होता है कि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, और चेतना मतलब कि ध्यान। आपका ध्यान जिस चीज के अंदर होगा, जैसे आज आप देखते हैं कि बच्चों का मेमोरी पावर वीक होता जा रहा है। पहले जिस लेवल पे बच्चे परफॉर्म करते थे उस लेवल पे आज उनकी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। पहले जिस लेवल पे लोगों का एनालिसिस होता था, जिस लेवल की क्रिएटिविटी होती थी, उस लेवल की क्रिएटिविटी अभी नहीं है। पीपल आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द गैजेट्स, on the technology. They don't want to utilize their brain, don't want to utilize the power inside them. जो क्रिएटिविटी आज उनके अंदर दी गई है उस क्रिएटिविटी को यूज नहीं करना चाहते हैं। They are completely dependent on the things, external things. Yes, I admit, I also respect the technology, I also respect the innovation, but I don't want to be dependent. I hope you are getting my point. Don't be dependent, use that, but don't be dependent on that. Use your brain also, use your mind also, seek some extra thing also, so that you can make that particular thing more stronger, right? तो अपनी कॉन्शियसनेस को आप विड्रॉ करें अलग अलग वस्तुओं से। कई बार ये होता है कि हमने अच्छी कार्स के अंदर, अच्छी बाइक्स के अंदर, लग्जरीज के अंदर हमारी कॉन्शियसनेस को ट्रेवल कर दिया है, लेकिन कॉन्शियसनेस की जहां इंपॉर्टेंस है वहां आप लैग कर रहे हैं।
जब आपको हायर कॉन्शियसनेस चाहिए तो ना आप मेडिटेट कर पा रहे हैं, ना ही आप हैप्पी स्टेट में जाने के लिए, पीस को हासिल करने के लिए, लाइफ में खुशियां पाने के लिए आपको अपनी हायर कॉन्शियसनेस का पार्ट आपको चाहिए होता है। लेकिन आप मानकर चलिए कि आपने 10% अपनी कॉन्शियसनेस अलग अलग जगह डालकर रखी है। किसी की कॉन्शियसनेस हो सकता है किसी रिलेशन में कि नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, तो उसकी मैक्सिमम कॉन्शियसनेस उसके अंदर है। आज एक रिसर्च के अंदर ये पाया गया है साइकोलॉजिकल लेवल पे कि लोगों का कॉन्शियसनेस का मैक्सिमम पार्ट उनके गैजेट्स के अंदर होता है, उनके मोबाइल फोन के अंदर होता है। और मोबाइल फोन के अंदर भी सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस का पार्ट उनके मैसेजेस चैट बॉक्स के अंदर होता है, मतलब आई मीन व्हाट्सएप के अंदर होता है। उठते से ही मोबाइल फोन चाहिए, मतलब दे डोंट वांट टू मेडिटेट, दे डोंट वांट टू प्रे, मतलब प्रेयर वो नहीं करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में उनका रुझान ही नहीं है। मतलब आप मानकर चलें कि जिस व्यक्ति का ध्यान वस्तुओं के अंदर चला गया है, वस्तुओं पे डिपेंडेंसी आ गई है। आप देख रहे होंगे कि आज जो सुसाइड्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो गैजेट्स की वजह से या अलग अलग वस्तुओं की वजह से जो आज वो सुसाइड्स कर रहे हैं, क्या है वो इसी वजह से कि उनकी कॉन्शियसनेस का पार्ट वहां चला गया और उस पे माँ बाप ने भी ध्यान नहीं दिया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और उसी की वजह से वो उनके अंदर जो एक्चुअल पावर है उस पावर को वो मिस कर रहे हैं और उनकी मैक्सिमम पावर वो वस्तुओं के अंदर देखने लगे। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, इन जस्ट 2 minutes आई एम जस्ट कंप्लीटिंग द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम जस्ट आई विल से सॉरी। So here is the next point, strong character. Yes, जिस व्यक्ति का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है उसके लिए दुनिया की किसी भी चीज से उसे डर नहीं होता है। जब डर नहीं होता है तो उसके अंदर पावर होती है। तो एक व्यक्ति को अपने कैरेक्टर पे काम करना होता है और कहते भी हैं wherever a man goes his character goes with him। जहां जहां व्यक्ति जाता है उसका चरित्र उसके साथ में जाता है। तो आप को अपने चरित्र पे आपको ध्यान रखना है, अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपके कैरेक्टर की वजह से आपकी पहचान हो। हैव द कैरेक्टर लाइक स्वामी विवेकानंद जी, हैव द कैरेक्टर लाइक डिफरेंट महापुरुष जो भी आज इस अर्थ के ऊपर रहे हैं। एक कैरेक्टर व्यक्ति को जीने की वजह देता है। एक कैरेक्टर ही व्यक्ति के अंदर जो भगवान आज आप पूछते हैं उस भगवान के लेवल पर आप भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छा चरित्र हमें चाहिए। ठीक है। नॉलेज, इंटेलेक्ट एंड विजडम। इंडीड नॉलेज, विजडम एंड इंटेलेक्ट आपको पावरफुल बनाता है, लेकिन पॉजिटिवली। डिपेंडेंसी नहीं कि आप इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए कि हर चीज में आपको नॉलेज चाहिए, हर चीज में आपको लॉजिक्स लगाने। जितना ज्यादा आप लॉजिक लगाएंगे उतना ज्यादा फिर आपकी पावर घटती चली जाएगी। नॉलेज का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में यदि किया जाए तो डायरेक्शन लेस नॉलेज कभी नॉलेज नहीं होता है। डायरेक्शन में जो नॉलेज दिया है, डायरेक्शन में जो विजडम है, पावर का यदि सही इस्तेमाल किया जाए तो वही यूजफुल होती है। लव के अंदर पावर होता है। जब आप प्यार करते हैं, प्यार के साथ में जब आप रिस्पेक्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और इन तीनों में से यदि किसी एक चीज का ना होना आपकी पावर को कम कर देता है। लव है, रिस्पेक्ट है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो भी आप उस रिलेशन में कभी सफल नहीं रहेंगे। लव है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उस रिलेशन में रिस्पेक्ट नहीं है, उसके बाद आप फिर भी आप उस रिलेशन को आप लूज कर जाएंगे। रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन लव नहीं है, तो भी आप उस रिलेशन को ब्रेक कर जाएंगे। तो तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। सेल्फ एस्टीम का हाई होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना जरूरी है। विल पावर यदि आपके अंदर नहीं है तो इंडीड डेफिनेटली यू विल लूज योर पावर। You will never feel power. Whatever you do, whatever money you have, whatever luxury you possess, that can never make you powerful if you don't have willpower. Right? And the solutions within, यदि आपके अंदर solution है, आपने देखा होगा ना कि किसी भी चीज का जब आप बहुत टाइम से आप किसी क्वेश्चन की वजह से आप भटक रहे हैं या आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको उस क्वेश्चन का यदि आंसर नहीं मिलता है, लेकिन फॉर्चुनेटली किसी भी कारणवश किसी भी मीडियम के वजह से यदि आपको सॉल्यूशन मिलता है, एंड एज सून एज यू गेट दैट सॉल्यूशन यू बिकम पावरफुल, you turn into the happy state, and that happy state makes you more powerful in that particular situation, right? And yes, indeed, learnings, रेगुलर लर्निंग्स, जितना ज्यादा आप लर्निंग्स पे फोकस करते हैं उतना ज्यादा पावरफुल आप बनते जाते हैं। एंड जो व्यक्ति जिस दिन लर्निंग्स पे फोकस करना बंद कर देता है, जिस दिन वो लर्निंग से विड्रॉ कर देता है अपने आप को, उस दिन से वो पावरलेस होना स्टार्ट कर देता है। यकीन मानिए दोस्तों, लर्निंग्स ही व्यक्ति को आगे लेकर जाती हैं। चाहे आप
राम को देखें, रावण को देखें, रावण मरते वक्त भी राम भगवान ने उन्हें कहा था कि लक्ष्मण जी आप उनके चरणों में जाइए और उनके पास में जो ज्ञान है वो ज्ञान आप लीजिए उनसे। आप इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझिए। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल पॉइंट्स पे इसलिए बात करता हूं क्योंकि हमारे बीच में सभी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन उन चीजों को उस लेवल पे कभी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं या एक्सपीरियंस करना हम लोग भूल जाते हैं। तो आप देखें कि रावण ने भी मरते वक्त लर्निंग्स दी हैं लक्ष्मण जी को, और उस टाइम पे उन्होंने लर्निंग्स एक शिष्य बनकर ही ली हैं और उनके चरणों में जाकर ही ली। वो उनके हेड के पास में खड़े हुए थे। फिर राम जी ने उन्हें कहा कि यदि आपको लर्निंग्स लेनी है तो अपने गुरु के चरणों में आप जाएं। तो आपको झुकना पड़ता है। लर्निंग्स कभी भी एटीट्यूड के साथ में, ईगो के साथ में लर्निंग्स नहीं ली जाती हैं। यू नीड टू बी हम्बल while taking any learning, while getting any learnings from anybody, whether he is younger to you, whether he is elder to you, right? So I hope you learned many things, and I met the sense of the things, and you got something from this particular session. And this is all about from my side, guys. Thank you so much, everyone, for listening me patiently and for giving your precious time. And indirectly, unknowingly, and unintentionally, if I said anything which hurt you, I'm extremely sorry for that, and sorry for everything if you got hurt. And my complete intention was to make you understand about the topic so that you can feel power inside you. You can get the sources from where you can get the power, actually. So rest up to you, Rahul sir and Shrikant sir. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity, and I hope I made the sense. That was really energetic and enlightenment session, Philip ji. Thanks a lot. With a good spiritual touch, right? And if anybody has any questions, any doubts, may please go ahead and ask. दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये आज का जो सेशन है साधारण सेशन तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअलिटी और परमात्मा भगवान को मद्देनजर रखते हुए सेशन की डिलीवरी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो सेशन हुआ था या फिर हो चुका है अभी, तो हम सिर्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, यहाँ सिर्फ दिलीप जी नहीं थे, साथ में हमारे भगवान जी थे। राइट दिलीप जी? Yeah, definitely sir. डेफिनेटली राइट। तो आज का जो सेशन हुआ है दिलीप जी डेफिनेटली भगवान को ये अर्पण करना चाहेंगे। एंड मैं अगर कहना चाहूँ तो बिल्कुल सही है कहा दिलीप जी आपने कि हमारे अंदर एक इनफाइनाइट पावर छुपी हुई होती है जिससे हम वाकिफ नहीं रहते, हमें उसका पता नहीं रहता, सिंस वी आर इनफाइनाइट सोल, राइट। और भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ममैवांशु जीवलोके सर्वसिच्चाहम हृदय सन्निविष्टो, तू मेरा अंश है और हर एक के हृदय में मैं स्थित हूँ। अगर मैं उनका अंश हूँ इनफाइनाइट सोल का, तो मुझ में भी उतनी ही इनफाइनाइट शक्ति है, सिर्फ देरी है अपनी शक्ति को पहचानने की, right? And very well said, Dilip ji, ki character is very important thing. And Swami Vivekananda says, if you lose money, you lose nothing. If you lose health, you lose something. But if you lose character, you lose everything, right? Everything. Character is the biggest thing. And इंसान जब समाज में जाता है, लोगों से बातें करता है, तो उसकी कैरेक्टर उसकी बताती है कि किस तरीके का इंसान है। और मैं समझता हूँ कि हमारा चरित्र जो बनता है, जैसे कि दिलीप जी ने भी महापुरुषों का जिक्र किया, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र किया, और भी महापुरुषों का जिक्र किया, तो चरित्र बनता है अपने कर्मों से और इंसान पहचाना जाता है अपने कर्मों के कारण। बहुत ही अच्छा कहा है एक किसी शायर ने कि कर्मों से पहचान होती है इंसानों की दुनिया में, कर्मों से पहचान होती है इंसानों की दुनिया में, वरना अच्छे कपड़े तो पुतलों को भी पहनाए जाते दुकानों में, राइट। तो वही डिफरेंस है पुतलों में और इंसानों में। तो हम कर्म से अपने पहचाने जाएं और अपने कैरेक्टर को उतना ही स्ट्रांग बनाएं, अपने अपने पावर को, इंटरनल पावर को हम जाने और उसी तरीके से इस समाज में पर्पस के साथ जिए, राइट। तो भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा भी है तो एक पर्पस के साथ भेजा है, ना कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने के लिए भेजा हुआ है। तो ये मैं कह सकता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच दिलीप जी इस सेशन को आज कंडक्ट करने के लिए विद द स्पिरिचुअल टच। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि हम सब
पैनलिस्ट एंड जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए हैं इस सेशन से टेक आउट लेके जाए कि हमारे अंदर एक इनफाइनाइट शक्ति है जिसका हम पूरेपूर इस्तेमाल करेंगे और कहीं नहीं और जिंदगी में कभी भी इसे नहीं भूलेंगे कि हमारे साथ एक परमात्मा शक्ति भी काम करती है. So that was the session on power of you, Dilip ji. That was really wonderful session. So participants. My pleasure, sir. Thank you. Thanks a lot. Yes. मैं participants से कहना चाहूँगा. If any. दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर if I want मतलब किसी के पास यदि किसी तरह के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज. I think क्योंकि सेशन ऐसा है जिसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कंट्रोवर्शियल भी हो सकती हैं. मैं इसको एडमिट भी करता हूँ. सो प्लीज इफ यू हैव यू मे आस्क. जी बिल्कुल. अगर किसी के पास कुछ सवालात हैं तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, मुझे इंटरप्ट करके भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट दोस्तों, आज ट्रेनर्स एजुकेशन नेटवर्क का ये 7वां सेशन था जो दिलीप जी ने कंडक्ट किया था और इसी प्लेटफॉर्म पे आकर के हम सारे ट्रेनर्स अपने अपने एक्सपर्टीज के बारे में, अपने अपने नीश के बारे में शेयर करते हैं और इसका फायदा, इसका लाभ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ट्रेनिंग बैकग्राउंड से भी है या फिर कोई स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसका लाभ उठाते हैं. तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म बन चुका है, प्लेटफॉर्म है जो श्रीकांत जी ने भी कहा है. तो ये प्लेटफॉर्म पे आकर के हम अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, ग्रो करते हैं और अपनी कम्युनिटी को एक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप भी ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं और अपनी कम्युनिटी को सशक्त बनाना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को, अपनी नीश को, अपनी एक्सपर्टीज को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करके. तो यहाँ पे एक लिंक चैट बॉक्स में दी गई है. मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, इस लिंक को यूज करके अपने ट्रेनर्स एजुकेशनल नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं. यू आर ऑल वेलकम फॉर दैट. ओके, थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट्स. एक सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए पार्टिसिपेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, कंट्रीब्यूशन होता है, तभी वो सेशन हम कह सकते हैं कि बहुत ही उम्दा सेशन रहा है. तो आई रियली थैंक, मैं अपने तहे दिल से सारे पार्टिसिपेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. और अगला सेशन होने वाला है 8 अगस्त यानी कि रविवार को और ये सेशन कंडक्ट होने वाला है अपर्णा गुलवानी जी से. राइट, तो हम सीधा मिलेंगे अगले रविवार को शाम 5:30 बजे. तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, stay happy and keep sharing knowledge. I end here. Thanks a lot, sir. Have a good day, sir. Take care. Bye everyone. Bye. Thank you so much. Bye. Take care, Dilip. Thank you, Srikanth. Thank you, Rahul. Thanks a lot, sir. Have a great day. Ahead. Thank you, Prashant, everyone. Thank you. Yes, Arun sir. Thank you very much. Thank you.